कभी सोचा है ये दुनिया, ये सब कुछ खत्म कैसे होगा? आग से या फिर बर्फ से? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी एक छोटी सी सिर्फ 9 लाइनों की कविता आग और बर्फ में इसी बड़े सवाल को उठाया है। लेकिन उनका जवाब वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। तो चलिए आज इस कमाल की कविता के गहरे मतलब को समझते हैं। कविता की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जिसके बारे में इंसान सदियों से सोचता आया है। फ्रॉस्ट हमारे सामने दो बहुत ही पॉपुलर और सच कहूं तो डरावने सिनेरियो रखते हैं कि दुनिया कैसे खत्म हो सकती है। एक तरफ तो ये सोच है कि सब कुछ आग में जलकर राख हो जाएगा, शायद सूरज फट जाए या कुछ और हो, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल ठंडी बर्फीली दुनिया की कल्पना है जहां सब कुछ जम जाएगा हमेशा के लिए। पर मजे की बात यह है कि ये कविता असल में दुनिया के अंत के बारे में है ही नहीं। फ्रॉस्ट इन बड़ी बड़ी तस्वीरों का इस्तेमाल कुछ बहुत ही पर्सनल, कुछ इंसानी जज्बातों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले आग को समझते हैं, देखते हैं कि ये किस पावरफुल इंसानी भावना को दिखाती है। कविता में आग का मतलब है इंसान की वो इच्छाएं, वो चाहत, जो अगर काबू से बाहर हो जाए तो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। और ये कोई मामूली इच्छा नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं उस जलते हुए जुनून की जो लालच, लड़ाई झगड़े और गुस्से को जन्म देता है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, बर्फ। ये कविता के असली मैसेज को समझने के लिए बहुत जरूरी है। फ्रॉस्ट ने बर्फ का इस्तेमाल नफरत को दिखाने के लिए किया है, एक ऐसी ठंडी और कठोर भावना जो इंसानी रिश्तों को एकदम जमा देती है। और यही तो इस कविता की खूबसूरती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे असहिष्णुता और उदासीनता जैसी ठंडी भावनाएं भी आग के गुस्से जितनी ही विनाशकारी हो सकती हैं। बस ये अपना काम चुपचाप और धीरे धीरे करती हैं। तो कविता का निचोड़ यही है कि तबाही के दो रास्ते हैं, एक धधकता हुआ और दूसरा जमा देने वाला, लेकिन दोनों की मंजिल एक ही है, बर्बादी। कवि खुद भी ये मानते हैं कि उन्होंने इच्छा की इस आग को बहुत करीब से महसूस किया है और उन्हें लगता है कि हाँ, ये दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है। लेकिन फिर वो एक पल रुककर सोचते हैं और उन्हें एहसास होता है कि नहीं, ये जो बर्फीली नफरत है ना, वो भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा तबाही मचा सकती है। तो यहाँ एक सीधी सीधी तुलना है। एक तरफ है आग, यानी हमारी इच्छाएं जो बहुत तेजी से तबाही लाती हैं, एकदम जुनून की तरह, और दूसरी तरफ है बर्फ यानी नफरत, जो धीरे धीरे खामोशी से लेकिन लगातार सब कुछ बर्बाद कर देती है। एक है तेज विनाश और दूसरा है धीमा जहर। और यहीं हम कविता के सबसे जरूरी संदेश पर आते हैं, एक ऐसी चेतावनी जो आज 100 साल बाद भी उतनी ही सच लगती है। तो कविता की असली चेतावनी ये है कि असल खतरा कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। हमारी बेकाबू भावनाएं, चाहे वो आग की तरह जल रही हों या बर्फ की तरह ठंडी हों, वही हैं जो हमें तबाही की ओर ले जा सकती हैं। तो कविता हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज की दुनिया में हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा क्या है? आग जैसी विनाशकारी इच्छाएं या फिर बर्फ जैसी जमा देने वाली नफरत?